वीडियो को मोदी जी देख रहे हैं तो क्या क्या कहना? अगर हमें उठाना भी चाहते हैं तो हमें मतलब मुआवजा तो देगा छू कि कहीं हम ले झुग्गी जा रहे हैं, झोंपड़ी जा रहे हैं, कहीं भी तो रह जाए कि नहीं। अब ऐसे कैसे लेकर जाएंगे? जो बच्चों ने कमाया उस दिन से आदमी ने कमाया सब इसमें लगायो। अब इसमें अब लगा लो उनमें रह ही रहे कितनी फैमिली। आप ये बताइए कि हम 9वीं पीढ़ी खत्म हो गई, अब मैं बच रहा हूँ। इन मकानों को हमने सजाया है, दिवाली हम मनाते हैं, होली हम मनाते हैं, हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अब छोटे छोटे हमारे बच्चों की आईडी प्रूफ है, हमारे खुद के रोजगार इधर हैं। अब एकदम ही हमको घर से बेघर कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुआवजा दे, कहीं जगह दे, कुछ नहीं दे रहा। दे रहा है तो हमारे बारे में भी सोचें, हमारे बच्चों के भी बारे में सोचें। एक तरफा ही फैसला ना दें, हम कहाँ जाएंगे? मिलिट्री लाता है, पुलिस लाता है, पूरी मिलिट्री। हाँ, सारे में तो वैसे लॉकडाउन मचा देता है कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देता। 2.5 करोड़ के फ्लोर, हमारे पास तो 2.5 करोड़। जिस दिन से हमने बनाया तुम कह रहे कि हमारा है तो जब ही आते, अब क्यों आए? हमारी 4 पीढ़ी सील लगा दिया गया लेकिन यहाँ पर सील नहीं है, सिर्फ ये ताले लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई सील का कोई निशान नहीं, कहीं कुछ नहीं, यानी कि कब्जा या इसको यूं कह सकते हैं कि जबरदस्ती लोगों के जो है वो जो लोग 100 साल से 20 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों के घर पे जो है वो कब्जा कर रहे हैं। तो उनसे 100 रुपए मांग रहे हैं पुलिस वाले और कह रहे हैं कि 100 रुपए किस लिए मांगे? 85 साल की आप उम्र है। हमारे बाबा दादा पिताजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष न्यूज। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा आप लोगों को लेकर के चलता हूं किशनगंज के उस गलियों के अंदर में जो गलियां लगातार पहले खड्डे में थी या यूं कहूं कि वो जंगल में थी, लेकिन जब लोग वहां पर बसना चालू हुए तो वो मैं यूं कहूं कि आज़ादी से पहले की बात होगी। ये कहना शायद ये गलत नहीं होगा क्योंकि मेरा भी जन्म जो है वो पटेल नगर के अंदर में हुआ और पटेल नगर से लगातार मैंने किशनगंज के हर उस गली के अंदर में, चाहे वो आनंद पर्वत की हो, चाहे सराय रोहिला की हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे करोल बाग हो, चाहे पहाड़गंज हो, चाहे मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ की जो तमाम आसपास की जो गलियाँ हैं उस गलियों के अंदर में हम लोग लगातार कहीं ना कहीं जा करके खेला करते थे, लोगों के साथ में मिला करते थे। मैं उस गलियों के अंदर में लेकर के जाऊँगा और वहाँ के हालात जो आज से तकरीबन 3 महीने पहले 4 महीने पहले यहाँ के लोगों के साथ में किस तरीके से गुजरी है, जिन लोगों के पास में मकान है जहां पर ये लोग रह रहे होंगे। मैं तो खैर 50 बता रहा हूं लेकिन यहाँ के निवासी जो हैं वो तकरीबन 100 साल से भी पहले का बता रहे हैं ना, 100 साल से भी पहले का बता रहे। 5 पीढ़ियां हमारे को पता लगा था कि 5 पीढ़ी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कुछ दिनों से लगातार जो है वो मीडिया सक्रिय है, मीडिया ने लगातार आवाज उठाने की पूरी कोशिश करी है कि जिसको मकान में जिस जगह पे जो रह रहा है आखिर में उन लोगों के मकानों पर सील क्यों लग रहा है, और सील भी इस तरीके की अगर आपको वो तस्वीरें वो मैं दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि आखिर में ये सील किस तरीके की होती है। ना तो ये कोर्ट के द्वारा सील लगाई गई है और ना ही ये किसी ने आकर के यहाँ पर सील लगवाई है। ये सिर्फ एक बात बता दें, जिस तरीके से लोग कब्जा करते हैं, अपना ताला ला करके वहाँ पर लगा देते हैं, उनका ताला निकाल देते हैं, उनके घर का सामान जो है वो अंदर ही रहता है या उसको बाहर निकलवा देते हैं और एक ताला ला करके लगा दिया जाता है। किसी तरीके की कोई भी कानूनी तौर के ऊपर में सील नहीं होती है। मैं आपको वो दृश्य भी अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं लोगों से भी एक बारी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में ये पूरा वाकया क्या है। इस पूरे मामले के ऊपर में जो है लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए। सर आपका नाम? सूरज है मेरा नाम। सूरज जी, आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे मेरा जन्म 42 साल हो गए। बाकी मेरे पिताजी 100 साल से भी ऊपर रहते हैं, मेरे दादाजी भी हैं, 3-4 पीढ़ियाँ रह चुकी हैं जी। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से आप पूरे अफवाह पड़ी हुई है कि किशनगंज के अंदर में जो है वो सील लगा दी गई है, कई दुकानों पे भी लगी हुई है, कई घरों पर भी लगी हुई है और 4 घर छोड़ करके 2 घरों में 1 घरों में लगी हुई है। ऐसा में आखिर में किस तरीके से हुआ और आखिर में ये सील लगाने वाले ये बंदे हैं कौन? ये चौधरी गंगा बिशन है, जो पुराने रहने वाले थे। आज़ादी के टाइम के बाद से इनको अंग्रेज दे गए ये ज़मीन तुम्हारी है, इधर आके हम भी बसे हैं। उस टाइम पे किराया जाता था 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। अब उसके बाद से इन्होंने 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ चली गई, ख़त्म हो गई। अब हम इनको जानते नहीं है कौन है क्या है। अब ये आके कहते हैं यहाँ पे खाली करो। जब इनको खाली करना था तो हमें बनाने ही क्यों दिया? अब जब हम यहाँ पे रह रहे हैं इस गली के अंदर, हमने एक परिवार बनाया है, इन मकानों को
हमने सजाया है, दिवाली हम मनाते हैं, होली हम मनाते हैं, हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अब छोटे छोटे हमारे बच्चों की आईडी प्रूफ है, हमारे खुद के रोजगार इधर हैं। अब एकदम ही हमको घर से बेघर कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे लगभग कितने जो घर बसे होंगे लगभग? यहाँ पे 2,500 से 3,000 लोग बसे हुए हैं। एक एक फैमिली के अंदर 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, फ्लोर बाई फ्लोर रहते हैं। यहाँ पे हमारे नाम से मीटर है, पानी हमारे नाम से आ रहा है, सारी चीजें हमारे नाम से आ रही हैं। और अचानक कोई आके कहता है कि घर खाली करो, और वो आके अपना ताला लगाते हैं, पुलिस के जोर पे घर से बाहर निकालते हैं, सामानों को निकालते हैं। और आखिर में ये जब जो ताला वगैरह लगाने की जो प्रक्रिया थी, ये कब करी गई थी आप लोगों? ये अभी थोड़े दिन पहले हुई है। 4 महीने हो गए। 4 महीने मतलब ये प्रक्रिया को हो गया कि आप लगातार जो है लगातार सील कर तो आखिर में ये सील जो लगाने वाले जो लोग हैं, तो ये उतने समय तक कहाँ थे ये लोग? जब यही तो हम पूछ रहे हैं कि इतना जब हमें इतना ही आप लोगों ने सवाल करा उनसे? यही सवाल करा हमारी। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा जी हमारी जगह है, हम कब्जा करेंगे जी, हमारी जगह है ये, हम खाली करो यहाँ से। तो मतलब ये जितने भी घर दिख रहे हैं इस समय हमारी वीडियो के अंदर, एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ आप एक बार जरा दिखा दीजिएगा। देखो एक ये जो बिल्डिंग है ना, ये सामने आप देख रहे हो। हाँ, ये सामने वाली बिल्डिंग। ये जब से बिल्डिंग बनी है ना, ये जब से ही प्रॉब्लम चालू हुई है यहाँ पे लगा। अच्छा, ये मतलब ऐसा क्यों है कि ये बिल्डिंग बनी है तो ही प्रॉब्लम चालू? अब ये उनको झुग्गी लगती है। अच्छा, हमारे लिए तो महल है ये। अच्छा, लेकिन उनको झुग्गी लगती है ये। मतलब इस बिल्डिंग से ये बिल्डिंग क्या कितनी ज्यादा तो नहीं बनी हुई? मेरे ख्याल से 1-2 मंजिली बनी हुई है। तो बिल्डिंग नहीं, ये नहीं, ये जो बाहर जो सड़क पे बिल्डिंग बन नहीं है उसको एतराज है। मतलब ये जब से ही चालू हुई है। तो यहाँ पे जो है उस बिल्डिंग के नीचे और बगल में रहने वाले लोग अब झुग्गी और झोपड़ी के लोग लगते हैं। हाँ, उनको ये जब से ही प्रॉब्लम चालू हुई है यहाँ पे। अभी आप लोगों ने जो मांग करने की अगर कोशिश करी होगी तो किस तरीके की कोशिश करी कि हम यहाँ पे इतने समय से रह रहे? तो आप लोगों ने प्रूफ दिखाया होगा पूरा? हमने तो सारा प्रूफ, वो तो झूठ देखने के लिए ही तैयार नहीं है प्रूफ को, तो देखने को भी तैयार नहीं है वो लोग। जो लोग जीत गए वो ही नहीं देखते। सबसे बड़ी वजह ये है कि चलो हम खाली भी कर दें तो कुछ तो दे, हमें मुआवजा दे, कहीं जगह दे, कुछ नहीं दे रहा, खाली करो। सिर्फ मतलब जैसे एक तरीके से मकान मालिक आया और उसने बोल दिया खाली करो, नोटिस ला रहे हैं हमारे लिए, बस खाली करो इसे। नहीं, कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए, अगर कोर्ट नोटिस दे रहा है तो हमारे बारे में भी सोचें, हमारे बच्चों के भी बारे में सोचें। एक तरफा ही फैसला ना दें। हम कहाँ जाएंगे? है, हमारे घर हैं यहाँ पे, हम किधर जाएंगे? अगर वो देते हैं, किसी भी कारण से हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो जैसे झोंपड़ी के बदले में लोगों को मकान मिल रहे हैं, यहाँ तो हमारे पक्के मकान हैं, मकानों के बदले भी तो हमारे को घर दें या मुआवजा दें, बस हमको। अच्छा, अगर इस तरीके से अगर सरकार के कोई जो लोग थे वो लोग कभी यहाँ पर आए फिर दोबारा करने के लिए कि क्यों खाली कर रहे हो या क्या है, क्या वजह हुई? वो तो मिलिट्री का जोर लेके आता है, वो तो देखो मिलिट्री लाता है, पुलिस लाता है, पूरी मिलिट्री। हाँ, सारे में तो वैसे लॉकडाउन मचा देता है कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देता। घर पे भी खड़े होंगे ना तो पता ही क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, जाओ ना अपने घरों में जाओ। 100 साल से तो हमने बोला जमीन नहीं नजर आई थी, अब उसको जमीन हो गई है कि जब से ये फ्लोर बने हैं। अब ये 2.5 करोड़ के फ्लोर है, हमारे पास तो 2.5 करोड़ नहीं है, हम कहाँ से लाए? हमने तो जो अपनी जमा पूंजी थी वो मकानों में लगा ली। अब हम इतने सालों 40 साल तो हमें हो गए हमारे सास ससुर को शादी करके लाए हुए, और वो सोचो कितने पहले से रह रहे होंगे। ये मकान इन्होंने खरीदा हुआ है, ये वाला मकान जो है ये खाली पड़ा है, खरीदा है उन्होंने। जो एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखाइए, खाली पड़ा है ना, खाली पड़ा हुआ है वाला फ्लोर, ये खरीदा है इन्होंने। अच्छा, ये बीमारी देखो कितना कूड़ा कबाड़ा है यहाँ पे। अंदर भी दिखा देना, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बारी अंदर दिखा दीजिएगा। ऐसे नहीं जाओगे तो ऐसे जाओगे, अच्छा, बीमारी से जाओगे, कैसे तो निकलोगे तुम? तो हमें कुछ तो दे, हम आगे भी तो कहीं अपना देखें। अभी आप लोगों की सरकार से फिर क्या मांग रही है इस समय? हमारी तो देखो, हमारी देखो ये मांग है, हमें तो देखो कहीं नहीं जाना, हमारा तो जो भी है, झोंपड़ी है, झुग्गी है, जो भी वो समझते हैं, हमें तो यही चाहिए। अब देखो 7 साल हो जाते हैं, 8 साल होते हैं, किराएदार वहीं रहते हैं ना, वो किराया खाली नहीं करते। हमारे तो खुद का हम कैसे खाली कर देंगे? 100 150 साल, 130 साल की तो मेरी सास होके मरी है, तो तुम लगाओ कितनी पीढ़ी चली गई। और जब ये था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इतने गड्ढे थे, इतने गड्ढे थे, बनाए ये हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाए हैं ये, तो जब क्यों नहीं आया तू? उस समय मेरे साथ में एक माता जी और जुड़ी हुई है, शायद काफी पुरानी है, मैं एक बार इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आप इधर कैमरा दीजिएगा। माता जी, क्या नाम है आपका? शीला देवी। माता जी, आपके मकानों पर सील लग रहे हैं, ताले लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम कहना चाहते हैं, जिस दिन से हमने बनाया, तुम कह के हमारा है तो जब ही आते, अब क्यों है? हमारी 4 पीढ़ी बदल गई यहाँ पे। कितने गड्ढे थे अब माता जी, आपकी उम्र कितनी होगी? यहाँ पे रहते हुए कितनी उम्र हो गई? 70 और 8। 78 साल की आपकी उम्र है और जी हाँ। समय हो गया आपको यहाँ पे भी रहते हुए। हाँ,
तो मतलब अब क्या सरकार से क्या आप कहना चाहोगे, क्या मांग सरकार से कहते हैं हमारा हमने जितना लगाया उतना यही इसका उठाए मत ही हमें यहीं रहने दो। अगर मान लीजिए अगर वो उठाते भी हैं आप लोगों को, तो उसके बाद में आप सरकार से क्या कहना चाहोगे कि हमें कहीं जगह दे या हमें मुआवजा वगैरह ऐसा कुछ दे कि हम अपने बच्चों को रख सके? रखेंगे हम कहाँ ले जाए हम बच्चों को? इतना दे ना जो हम मतलब मुआवजा भी दे दे, महंगाई के हिसाब से तो जमीन खरीदेंगे फिर उसको बनाने के लिए नहीं चाहिए। चौधरी है कौन? इससे पहले तो ये गवर्नमेंट की जगह है, सरकार की जगह है, पीडब्ल्यूडी की है, डीडीए की है, किसकी जमीन है ये जमीन? वो आके हमारे साथ में ये आके हमारा फैसला करें कि ये जमीन किसकी है, और वो जो सरकार हमारे से कहेगी हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। जब हमने ये मकान बनाए थे उस टाइम पे सरकार आती हमको बोलती कि यहाँ पे मकान मत बनाओ, तो हम यहाँ पे पैसा क्यों लगाते? अच्छा, पूरी दिल्ली के अंदर में कहीं ना कहीं तो सब जगह घिर करके ही बनी है, चाहे रामजेस की हो, चाहे डीडी की हो, चाहे वो रिलायंस की तो अब है, लेकिन पहले तो अगर देखा जाए तो रामजेस और डीडी है, यही है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं था। या सरकारी मान लीजिए आप, तो सरकार के अंदर में तो सरकार का तो अब कर्तव्य बनता है ना कि भाई जहाँ पर लोग रह रहे हैं उन लोगों को वहीं पे रहने दिया जाए। ये मेरी माता जी भी 80 साल के हैं। एक बारी माता जी भी हमारे साथ में। माता जी क्या नाम है आपका? सावित्री। माता जी क्या कहेंगे? अब देख रहे हैं कि आप यहाँ पे लोगों को खाली करवा रहे हैं, सील लगा रहे हैं लोगों को। हम यहीं रहना चाहते हैं भाई साहब। अच्छा, यहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगर इस वीडियो को मोदी जी देख रहे हैं तो क्या कहना? अगर हमें उठाना भी चाहते हैं तो हमें मतलब मुआवजा तो दे कछू कि कहीं हम ले ले, झुग्गी जा रहे हैं, झोंपड़ी जा रहे हैं, कहीं भी तो रह जाए कि नहीं। अब ऐसे कैसे लेकर जाएंगे? जो बच्चों ने कमाया उस दिन से आदमी ने कमाया सब इसमें लगायो, अब इसमें तारों लगा के यहाँ पर जो मीटर वगैरह लगे हुए बिजली के, पानी के, सबके नाम से और सबके? जी, सब मेरे पिताजी के नाम से है। फिर हमने फ्लोर बनाया तो हम 4 भाई हैं, फ्लोर बाई फ्लोर सब रहते हैं। सब बोर्ड भी करते हो आप लोग? बोर्डिंग भी करते हैं, सब है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे आखिर में तो था मोदी जी ने बोला था ना कि जो झुग्गी है उनकी उनको मकान मिलेगा, जो जहाँ पे रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे, वो कहीं मकान वालों को नहीं। हाँ देखो, मकान वालों तो मोदी जी के पास पहुँचनी चाहिए ना हमारी आवाज, ये मोदी जी तक बात जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। माता जी, अगर मान लीजिए जैसे आपने बताया, कोई हम मुसलमान नहीं है, कोई हम बांग्लादेशी नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं, बिहार से। हमारा जन्म स्थानीय दिल्ली के अंदर है और शुरू से हमारे माता पिता, दिल्ली बाद में बसी थी, हमारे पूर्वजों ने बसाई है, ये बड़े बूढ़ों ने बसाई है। यहाँ पे जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो वो भी यहाँ पे चक्कर लगा के गए थे, तो वो भी कह रहे थे कि यहाँ के लोग कितनी दिक्कत से रहते हैं, परेशानी से रहते हैं। धीरे धीरे हमारी माताओं ने मट्टियाँ ला के यहाँ पे मलबा डाल के इस घर को बनाया, हमको पाल पोस के यहाँ पे बड़ा किया है। और आज जब हम सुख शांति से रहने लगे तो तुरंत आके कहते हैं कि ये जगह खाली करो। अभी हम कहाँ जाएंगे? ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो सील लगा दिया गया है, और सील भी किस तरीके की लगी है वो मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा। ये 9340 करके शायद ये नंबर है, एक बारी कैमरामैन से कहूँगा इधर भी दिखा दीजिएगा, और ये सील दिखाइए। ये देखिए, जो लोग बोल रहे हैं कि सील लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर सील नहीं है, सिर्फ ये ताले लगे हुए हैं, और यहाँ पर कोई सील का कोई निशान नहीं, कहीं कुछ नहीं। यानी कि कब्जा, या इसको यूं कह सकते हैं कि जबरदस्ती लोगों के जो है वो जो लोग 100 साल से 120 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के घर पे जो है वो कब्जा कर लिया गया है। एक ये घर, ये भी 9340 करके ही नंबर है, और ये नीचे देख सकते हैं आप, इसके अंदर में भी कोई सील जैसी कोई ऐसा नाम नहीं है इसके अंदर में कि किसी सरकारी महकमे ने आकर के यहाँ पर सील लगाई हो। ताला लगा दिया गया है, इसको लॉक कर दिया गया है। यहाँ के लोग कहाँ पे गए हैं, ये अभी तक सबसे बड़ा वो सवाल बना हुआ है। इनके लोग, ये लोग कहाँ चले गए? ये चले गए, पता नहीं किधर चले गए। अब कहीं किराए पे कहीं पे चले गए। ये लोग मतलब इसी में रहते थे? हाँ, ये काफी समय से रहते थे। छोटे छोटे बच्चों को लेके चले गए। जब गए इनको पुलिस ने निकाला, मार पीट के निकाला, कैसे भी करके। वो तो बहन जी तो बिल्कुल ही बेहोश हो गई थी, और बच्चे छोटे छोटे रो रहे थे। उस समय का दृश्य क्या था जब ये लोग आए होंगे और इनको घर से निकाल रहे? आधे से ज्यादा गली रो रही थी, बुरा हाल था। यहाँ पे मारपीट करके छोटे छोटे बच्चों को, सामान को उधर बाहर चौक पे ले जाके फेंक दिया था। 4 दिन वहाँ लोग सोए हैं, लोग यहाँ पर चौक पे ऊपर। और आज भी अभी भी एक परिवार तो बाहर रोड पे पड़ा हुआ है, वो भी रोड पे पड़े हुए। मैं एक बारी जाकर के कोशिश बिल्कुल अभी भी दिखाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ हमारा पहुंचाने का मकसद यही है कि जहां पर सरकारें जब आती हैं और सरकारें जब बदलती हैं तो कहीं ना कहीं वादे किए जाते हैं कि जहां पर झुग्गी वहीं पर मकान, और अगर जहां पर मकान है वहीं अगर बेघर कर दिया जाता है किसी को सरकारों के द्वारा, तो आप ये समझिए कि ये सरकारें आखिर में क्या कर रही हैं और क्या चाहती हैं। ये बड़ा सवाल अपने आप में पैदा होता है। यहाँ पर कुछ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि बताया गया कि इस चौक के ऊपर में लोगों ने रात गुजारी। ये वही चौक है, एक बारी मैं जानने की कोशिश करूंगा। आप यहीं पे रहते हैं?
जी हाँ। क्या नाम है आपका? मीनू। मीनू जी, क्या दृश्य था उस समय का जब यहाँ पर पुलिस आई थी और लोगों को घर से जब निकाला गया था तब? सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, किसी की कोई सुनाई नहीं होती। ये घर टूट रहा है, कोई दे भी नहीं रहा बदले में कुछ भी। अब यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बस ऐसे कह रहे खाली करो, आ रहे ऐसे लोकल ताला लगा के जा रहे हैं, और जो अंदर आ रहा है। अच्छा, जो सरकारी महकमे के द्वारा, आप भी बड़े पढ़े लिखे भी होंगे, आप भी समझते हैं कि जो सरकारी महकमा आता है एक पट्टी जैसा लगाता है, फिर उसके ऊपर में एक सील जो है वो उसके ऊपर चिपकाई जाती है। ऐसा कुछ ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ ही नहीं करा। कब्जा करके ताला लगा दिया। हाँ, नॉर्मली ताला लगा के चले गए, बस ऐसे कहते खाली करो। अच्छा, उस समय क्या पुलिस फोर्स आई थी पूरी? क्या आई थी? बहुत आई थी। हाँ, तो माता जी फिर ये मतलब उस समय लोगों ने ये क्यों नहीं बोला कि जब अगर सरकारी लगता है तो ये ताला क्यों लगा रहे हो? ताला नोटिस दिए थे पहले इन्होंने, मारपीट करके भगाना चालू कर दिया। नहीं मारपीट नहीं करी उन्होंने, बाहर सारे रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, रास्ते बंद कर दिए। अब बच्चों को लेके तो आएंगे ना, अब यहाँ की लेडीजें काम करती हैं सारी, वो अपने घर आएंगी ना, उनको आ रहे तो उनसे 100 रुपए मांग रहे हैं पुलिस वाले, और कह रहे हैं कि 100 रुपए किस लिए मांगे गए? अंदर जाओगे इसलिए, अंदर जाने के लिए 100 रुपए मांगे गए। तो बोलो ना, किसी और से लिए? 100 रुपए लिए है ना, दिए तुम्हें? हाँ, ले है ना। आप में से कोई ऐसा है जिसने पैसे दे करके 100 रुपए अंदर आया हो? नहीं भाई, यहाँ पे बिहारी था एक बेचारे की टांग अच्छा। टूटी हुई थी उसकी। अच्छा। इतना रो रहा वो आके, कह रहा मैं तो आया ही मुश्किल से हूँ, है ना। मेरे से 500 रुपए का देखो मैंने खुले करवा के 100 रुपए लिए मेरे से, और कह रहा कि यूँ कह रहा अंदर मत बताना जाके। इसकी वर्दी में थे जो पैसा ले रहे थे? हाँ, सारे पुलिस की मिलिट्री की वर्दी में ही थे। देखो, मिलिट्री वाले एक अलग होते हैं, फौज दिखाती है वो अलग होती है। अब ये तो देखो बाहर थे ये, जिनकी ग्रीन वर्दी होती है। पुलिस वाले नहीं थे वो मिलिट्री वाले थे। पुलिस तो अंदर आई थी, डंडे थे उनके हाथ में। अच्छा। सबके बाकी बाहर जो मिलिट्री लगा रखी थी उन्होंने कि अब जो भी होगा अंदर कोई नहीं आया। हाँ, और लेबर भी बहुत बाबूजी थी। हमारे साथ में बने हुए, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा बाबूजी के पास में। बाबूजी, क्या नाम है आपका? महेंद्र। बाबूजी, क्या परिस्थितियां रही जिस वजह से आप लोगों को जो है खाली करके लोग जो है पुलिस के द्वारा हो या कोर्ट के द्वारा हो या कब्जा के द्वारा हो आप लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है? क्या कारण क्या हो? ये सिर्फ भू माफिया है, वकील है। इसको इसने पहले भी ऐसे करा था। तो कब किया था? कितने समय पहले किया था? कोई ऐसे कुछ 3 साल पहले। अच्छा, 3 साल पहले भी ऐसा हो चुका है? हाँ, करा था इसने। अच्छा, नोटिस करा था? कोशिश करी थी। तो जिसमें जिसके बाहर है मकान, वो भी थे इसमें, जिसके बना रखे ना। अच्छा। जिसने ऐसे 1000 आदमी है, तो 4-6 ऐसे थे जिसके बाहर भी मकान थे। अच्छा। तो कोर्ट ने इसने कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट वाले ने कहा तेरे पे सबूत क्या है? अच्छा। तो इसने सबूत को जो बाहर जाने वाले थे ना, उनको पैसे दे करके खाली करा लिया, उनसे लिखवा लिया कि हम किराएदार हैं। अच्छा। वो खाली करके चले गए और सबूत लेकर के ये कोर्ट में गया कि उसने दिखाया कि हम ऐसे ऐसे। लेकिन कोर्ट कहती है कि फिर भी कि तेरे पे कोई पर्चा है, कागज है, तेरे ने खरीदा, किसने खरीदा? ये कहने लगा कि हमें मुसलमान दान में दे गए। अच्छा, मुसलमान जो थे वो दान में दे गए। अच्छा। इस बात पे कि देखो मैंने सबूत भी इकट्ठा कर लिया, कहीं यहाँ से कागज 4-6 आदमी निकाल लिए। ऐसे ये थे अपने ईश्वर सिंह थे, विनोद था, एक गाजियाबाद वाला था, एक हरिद्वार में रहता था पल्ली तरफ, उससे लिखवा लिया। अच्छा। तो ऐसे करके ये भूमाफिया बदमाश थे पुराने, और हम तो यहाँ कम से कम 125 साल से रहने वाले। हमने अपने आप ये खुद घर बनाए। अच्छा, बाबूजी, ये आपकी बात तो मेरे को पूरी समझ में आ गई कि जहाँ जहाँ लोग बसे हुए थे इन सबसे इन्होंने लिखवा लिया कि हमारा ये मकान है, हमारा जगह है, तुम किराएदार हो, ऐसे करके लिखवाया ना। और ऐसे नहीं लिखवा, सिर्फ कोई कुछ लोगों से, बस वो कुछ लोगों से ना। लेकिन आप एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बाबूजी 1 मिनट रुक जाइए। एक चीज पूछना चाहूंगा, जहाँ सरकारें कहती हैं आपके बोर्ड के नाम पे जहाँ झुग्गी वही मकान, और जहाँ पर आज मकान है वहाँ पर बेघर करा जा रहा है, क्या कहेंगे ऐसी सरकारों से? ये सरकार, ये सरमादारी की सरकार हो जाएगी फिर तो। अगर ऐसे हम जैसे गरीब आदमियों को यहाँ से, यहाँ बहुत गड्ढे थे, यहाँ रहने लायक जगह नहीं थी। कोई सन 52 खाई वगैरह जाता थी, खाई थी, बहुत गड्ढा था, बहुत जितना हाथी डूब गया है। यह कांग्रेस ने यहाँ मलबा डाल डूल के भर के, और हमने अपने हाथ पैरों से ये झुग्गियों से मकान बनाए। हमारे घोड़े टांगे बना करते थे यहाँ,
हमारे यहाँ घोड़े और तांगे थे। हमको जवाहरलाल नेहरू ने आया यहाँ पे एक बार। हाँ ठीक है। आए थे। अच्छा। तो वो कहने लगे तुमने कर्मपुरे में मकान ले लो। तो हमने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने कि हमारे पे घोड़े तांगे की जगह हम कहाँ पर गुजारा नहीं हो सकता वहाँ पर, हम यहीं पर ही अपना सारा मैदान था झुग्गी झुग्गी डाल डुल के रहते थे। अच्छा, यहाँ के जो विधायक थे वो आए यहाँ पर मिलने, आप लोगों से आए कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? वो आया था, वो कह रहा क्या नाम है उनका? रवि, क्या नाम? हाँ, विशेष रवि। अच्छा। वो कह रहा था भाई अब कोर्ट का हो गया तो हम क्या करें हम। अच्छा, जो कोर्ट के ऑर्डर वगैरह करके पहले नोटिस दिया गया था यहाँ पे किसी को, नोटिस आए थे आप लोगों के पास? हाँ, उनके पास आए थे। आप लोग लेकर के कोर्ट वगैरह में गए थे या नहीं गए थे? केस चल रहे हैं, केस चल रहा है, केस चल रहे हैं। अभी 7 आदमियों पे और दे रखा है नोटिस, उनको भी बुलाया जा रहा है, केस लड़ रहे हैं वो भी। अब वो हार जाएंगे, फिर उनके भी। उन्होंने किसी से और से खरीदा था, ठीक है। खरीदने के बाद बेचारे उनको तो कुछ पता नहीं, जो खत्ता बना हुआ पड़ा, खत्ता नहीं, उसके बगल वाला जो आता है, उन्होंने खरीदा था 20 लाख रुपए का खरीदा था उन्होंने। उसके बाद बेचारों के संग ऐसा हुआ कि उनको खाली करना पड़ गया यहाँ से, उसकी उनकी तो पूंजी गई, पूंजी चली गई। जो था पहले रहने वाला था वो तो चले गए अपनी लुट उतार के, तो अब वो तो फंस गए बेचारे। अब बेचारे कहीं किराए पे रहने, पता नहीं कहाँ गए, हमें नहीं पता, कोई नहीं पता लग पा रहा है। 100 साल से रहने वाले हैं हम। यहाँ पहले गड्ढे थे, घोड़े तांगे बन गए, झुग्गियाँ थी, उसमें रह रहे के हमने बनाए, ये बना बनू के अब जब बन गए तो ये 95 साल तो बाबूजी की खुद की उम्र ही है उनकी, और आप खुद समझ 85 साल उम्र है मेरी। 85 साल की आप उम्र है? उम्र है हमारे बाबा दादा पिताजी इसी में ही भाई। कहाँ जाएंगे, 100 सालों से यहाँ पड़े हैं, अपनी पूंजी यहाँ लगाए बेटे, कहाँ जाएंगे। ये तो रोज आते हैं, कोई कुछ ताले लगाने की धमकी देता, कोई पुलिस वाला धमकी देता, रोज का काम है बेटा, रोज ही होता है ये तो। अब भगवान जाने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे और क्या होएगा। तो माता जी अब तो राम राज आ गया। राम राज को नहीं, भूत राज है ये, भूतों को राज है। राम राज होता तो कोई गली में आता। मोदी जी तो कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे कहाँ दे रहे हैं, झुग्गियों नहीं तोड़ तोड़ कर सीधी कर रहे हैं मोदी जी, कुछ नहीं। माता जी क्या कह रहे हो, जहाँ पे मकान वहीं पे रोड पर ला दिया? और क्या है, रोड ही है ये, और क्या होएगा। ऐसे ही लग रहा है अब तो यही लग रहा है, क्या करें तो बताओ ना, उपाय क्या हमारा। छत भी थी वो भी छीनने की, वही छीनने का तरीका हो रहा है, क्या करें बेटा, कहाँ जाएं। हमारे आप यहीं रहते हैं जी? क्या नाम है आपका? खेमचंद। खेमचंद जी, डर लग रहा है? डर तो डर ही है, 50 साल हो गए मेरे को भी। हाँ। ये मकान देख लो ना, अब देखो तो कितनी पीढ़ियों से जा रही है। सरकारें जिनको आप लोग वोट देते हो, हाँ, जो झुग्गी के बदले मकान देती है और मकान भी छीन करके आपको रोड पर लेकर के आएगी, क्या कहेंगे आप ऐसे? तो देखो रोड पे ही पड़े हम, और क्या करें, दहशत पड़ी बढ़िया डर के वजह से। रोड डर ये है, और क्या पुलिस वाले भी धमकी देते हैं कि हम सबको निकालेंगे, ना घुसने देते, रास्ता बंद करते थे गलियों का चारों तरफ से। अच्छा, तो क्या करे गरीब आदमी। अब शुरू से आप यहीं भाई शुरू से जन्म ही मेरा यही है। हाँ, और अब जाकर के ये ऐसी। हाँ, हमारी पीढ़ी से पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ था? पहले कभी नहीं हुआ ये। ये डीसीएम की भाई बिल्डिंग बनी है ना, जब से हो रहा है ये बिल्डिंग बन रही है तब से? हाँ, जब से हो रहा है। मतलब अब महलों वालों के आगे वो झुग्गी वाले जो है वो ये झुग्गी, ये बताओ ये झुग्गी है क्या? पक्के मकान है लोगों के, उनको तो झुग्गी लगने लगी होगी। इनको तो झुग्गी लग रही है होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर में तो सारी झुग्गियां बना दी जाती है, और जो बिल्डिंग है और वो बनते हैं वो बड़े बड़े रईसों के, बड़े बड़े लोगों के बन जाते हैं। क्या करें, देखो हम इधर सब रास्ता बंद करते थे, पुलिस वाले घुसने नहीं देते आगे। विधायक आए थे, आपने उन लोगों से शिकायत लेकर के गए हैं आप लोग वहाँ पर? शिकायत लेके गए, वो तो कहाँ आते, वो तो आते ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी से हाँ, दोबारा विधायक बने आप? हाँ, तो बने तो आना चाहिए ना इनको, कि भाई ये क्यों कर रहे हैं गरीब के साथ। तो क्या जवाब करें, वो फिर लिखाते तो हमारे को पुलिस वाले बाहर। कोई सुनवाई नहीं है हमारी, कोई सुनवाई नहीं। छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम, बताओ। हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां निकल चुकी है यहाँ से। कितने हजार घर होंगे यहाँ पे? ये तो गिनती तो ये तो 1000 के करीब। 1000 से ज्यादा? 1000 से ज्यादा है। अच्छा, 2000 नेड़े घर है, अब लगा लो उनमें रह ही रहे, कितनी फैमिली रह रही है, सारी ही है, क्या करें अब। मैं 9वीं पीढ़ी हूँ। अच्छा, ठीक है। 9वीं पीढ़ी हूँ, ये 3री पीढ़ी है। कौन जिसका है? नहीं जिसके डीसीएम वाला। अच्छा, मैं 9वीं पीढ़ी हूँ। आप ये बताइए कि हम 9वीं पीढ़ी खत्म हो गई, अब मैं बच रहा हूँ, अब मेरी औलाद भी है, मेरी औलाद की औलाद भी है, मेरी औलाद की औलाद भी है। फिर आप ये बताओ कि कहाँ जाए हम? आप ये बताइए कहाँ जाए हम? वोट तो देते होंगे ना? वोट देते हैं आम पार्टी को, हर एक, बीजेपी को, कांग्रेस को, हर एक को देते हैं। अब कोई ऐसा लगता है वहाँ दे देते हैं आप लोग? हाँ,
लेकिन अब अगर आपको यहाँ से निकाल करके अगर रोड पर लेकर के आते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे माननीय मोदी जी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं? हम तो वही बात कह रहा हूँ मैं, इसी बात को मोदी जी को कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हो? ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। और ये बचपन से रहते हुए आ रहे हैं। मैं भी बचपन से रहता हूँ, कितनी पीढ़ी में हूँ, 9वीं में। अब ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे ताऊ हैं। अब ये बताइए आप, हम कहाँ जाएं? हैं? हमने इतना पैसा लगाया, खरबों रुपया लगा दिया, इतना खरबों का तो ये भी नहीं है। आप उतना पैसा लग चुका है यहाँ पर, लग चुका है। अब लोगों को जो है वो सब देखते हुए जगह जो है वो छीनने की कोशिश, छीनने के चक्कर में। यानी कि अब ये समझ लीजिए अगर आप लोग कहीं बेच करके जाना भी चाहें तो नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आपको ये लिए तो मिट्टी हो गया है, तो हमारे लिए मिट्टी है। अगर इस तरीके के अगर आते रहे और जायज बात, आप खुद समझदार हो इस बात में। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाने की सिर्फ इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि जो सरकारें जो लगातार वादे करती हुई आती हैं, वही सरकारें किस तरीके से गरीबों के ऊपर में, या यूं कहूं उनका गला दबाती है, या यूं कहूं कि उनको किस तरीके से उनको वोट का अधिकार देती है कि उनको उनके सर के ऊपर से जो छत होती है वो छत भी जो है वो छीन ली जाती है। एक बिल्डिंग, कभी एक फिल्म बनी थी गोविंदा जी की, कादर खान जी की, जो आपने देखी होगी। तो एक होटल होता है एक बड़े रेस्टोरेंट के आगे, और उस होटल को जो है वो सिर्फ होटल नहीं माना जाता, उसको ये कहा जाता है कि ये ढाबा है और ये ढाबा नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन जाती हैं और ठीक उसके नीचे रहने वाले जो मकान होते हैं, उन लोगों की नज़र के अंदर में ये झुग्गी और झोपड़ी के और कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी ये लोग समझते हैं। उन मनुष्य को, उन लोगों को जो आज इस देश का भविष्य है, जो आप लोगों को वोट देते हैं, आप लोग उन्हीं का अधिकार आप लोग छीनने का काम करते हैं सरकार बनाने के बाद। कहीं ना कहीं ये पूरी वीडियो जो है वो मोदी जी के पास तक ये पहुंचनी चाहिए, ताकि इन लोगों को इनका हक मिल सके। जो लोग आज 100 साल से ऊपर से भी यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो यहाँ पर रह करके अपना समय काट चुकी है, और उनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आज जैसे ही 2025 आता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, सरकार चुनी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की चुनने के बाद बुलडोजर का कार्य जो है वो गति से चलने लग जाता है। मैं माननीय मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि रेखा गुप्ता जी, जो कि अभी नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, मैं उनसे भी कहूँगा इस पूरे मामले को संज्ञान में लें, ताकि इन गरीबों को हक जो कोई ना मार पाए। अगर ऐसे कब्जा करने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए कोर्ट और कानून है, तो वो कहीं ना कहीं कानून जो है वो फैसला करे। अगर आपको वो ज़मीन लगता है कि इनकी ये ज़मीन है, लेकिन जब ये लोग 100 साल से रह रहे हैं, तो आखिर में इन लोगों को भी हक इतना मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि ये अपना परिवार, अपना घर कहीं ना कहीं बसा ले। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, जय हिंद, जय भारत।